Hey everyone, welcome back to my channel. This is Preeti and I hope you guys are doing really well. And today I'll be sharing my interview experience with Air India. एक्चुअली आई वॉज इन कन्फ्लिक्ट कि मैं शेयर करूँ कि नहीं ना करूँ, क्योंकि मैं रिजेक्ट हो गई थी लास्ट राउंड में। एक बार मैं फर्स्ट राउंड से रिजेक्ट हुई थी, बाकी अब तक मैंने जितने भी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं वो सारे मैं फोर्थ राउंड लास्ट राउंड से ही रिजेक्ट हो रही हूँ। और एयर इंडिया का इंटरव्यू 15 दिसंबर में था कोलकाता में। मैं भुवनेश्वर से हूँ और भुवनेश्वर में ना बहुत सारे एयरलाइंस जो हैं वो उनका स्पेशली कैबिन क्रू के लिए वो कंडक्ट नहीं करते हैं। जो भी एयरलाइंस यहाँ पे मतलब भुवनेश्वर में कंडक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही रेयरली कर रहे हैं, तो मुझे इसलिए कोलकाता जाना पड़ा। तो मैं कोलकाता गई थी, तो वहाँ पे मेरा एयर इंडिया का इंटरव्यू था। मैं सोची कि क्या मैं तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रही हूँ लास्ट राउंड से, तो मैंने सोचा कि हाँ मैं बार बार रिजेक्शन का मैं शेयर करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, लास्ट वीडियो को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिए थे और इतने मतलब क्वेश्चंस कमेंट्स कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ये भी मुझे शेयर करना है एयर इंडिया का। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलो मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। और मैं सुबह उठी, मेकअप वगैरह कर ली और वेन्यू के लिए निकल गई। और वेन्यू आई थिंक actually I can't remember the proper name of that hotel, याद नहीं आ रहा। ओके तो फिर मैं वहाँ गई और वो एक 5 स्टार होटल। आज तक मैंने जितने भी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने बस 200 to 300 कैंडिडेट्स मैंने फेस की हैं, पर एयर इंडिया में ओ माय गॉड वहाँ पे 500 to 600 कैंडिडेट्स वहाँ पे थे। मैं एंटर करी वेन्यू पे और वहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स थे और बहुत सारे सुंदर लड़कियाँ वहाँ पे थे। आपको तो पता है बंगाली गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल, तो उनको देख के मैं तो ऐसे हो गई, चलो यहाँ तो मेरा नहीं हो पाएगा तो क्या ही होगा। और पता है इंडिया में बहुत सारे एयरलाइंस है, डोमेस्टिक एयरलाइंस है जो कि प्रेफर करते हैं आपका जो 10th और 12th का जो परसेंटेज है वो 60 होना चाहिए, मिनिमम 60। मेरा 60% नहीं है, 58% था। एयर इंडिया के बहुत सारे स्टाफ्स थे, मतलब जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे एचआर के, मतलब एचआर को छोड़ के और बहुत भी सारे वहाँ पे थे उनके स्टाफ्स। तो मैंने तो फिर हमने उनको पूछा कि ये है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप वेट कीजिए, हम आपको बुलाएंगे। कि तो वहाँ पे ना ये था कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एविएशन का तो उनके लिए अलग सा लाइन होता था और अलग सा सीरियल नंबर होता था, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अलग सा लाइन और अलग सा जो टोकन नंबर, पैच, स्टिकर, वो सारे अलग था। तो फिर हम गए वहाँ पे बैठे। इसके बाद एक उनका स्टाफ आती है और बोलती है कि आप जाओ यहाँ पे लाइन करो। तो हम गए वहाँ पे CV सबमिट करे एक एक करके, और उन्होंने एक बैच नंबर दिए जो कि यहाँ पे स्टिक करना था। तो फिर हम वो स्टिकर वगैरह ले वहाँ पे बैठे थे और फिर बारी आ गया हमारा फर्स्ट राउंड का जो कि GD था। और आज तक मैंने जितने भी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, मतलब 2-3 जो मैंने दिए हैं, जितने भी सारे मैंने GD फेस किए हैं, उनका कुछ GD प्रोसेस कुछ अलग है और एयर इंडिया का कुछ अलग है। मतलब जैसे कि हम अलग सा एयरलाइन में हम ऐसे करते हैं, मतलब वो काइंड ऑफ GD होता था। हम एक एक करके बैठते थे और वो एक टॉपिक देते थे। अगर मेरा सीरियल नंबर 1 है तो मैं अपना आंसर दूंगी, फिर जिसका सीरियल नंबर 2, 3, 4 ऐसे करके होता था ना। पर एयर इंडिया का GD कुछ अलग सा है, मतलब ऐसे सर्कल में 10 कैंडिडेट्स बैठेंगे, वो एक टॉपिक देंगे और ऐसा नहीं कि आपको वो जिसका सीरियल नंबर पहला है वो बोलेगा फिर आप बोलना, ऐसा नहीं है। मतलब टॉपिक देंगे और आप सबको आंसर करना है, एक एक करके नहीं। अगर मैं आंसर दे रही हूँ, मेरा आंसर ख़त्म होते ही और एक कैंडिडेट आंसर करेगी, फिर उसका ख़त्म होते ही और एक किसी ने आंसर कर रही है। तो टॉपिक वाज हाउ विल यू स्पेंड योर वीकेंड बाय एक्सप्लोरिंग और विद योर फैमिली। तो हम सब ने आंसर किए, तो मैं आंसर की और लास्ट में मैं बस ये बोला कि आवर संडे शुड बी फन डे। तो मैम वहाँ पे खड़ी थी, मतलब मैं यहाँ थी, मैम उस
थोड़ी सी साइड में थी और मैं उनको देख रही थी ऐसे ऐसे। जब मैं आंसर करी ऐसे, जो बोली कि आवर संडे शुड बी फन डे, वो ऐसे, तो उन्होंने ऐसे मुंडी हिलाई। तो हो गया वो हमारा फर्स्ट राउंड और मैं खुश थी, चिल थी और बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं थी, बिल्कुल भी मतलब नर्वस नहीं थी, इसलिए कि क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि उनका कुछ है मामला, कि उनका कुछ सीन है परसेंटेज को लेके। तो मुझे तो पता था, क्योंकि मेरा तो परसेंटेज का इशू, तो क्या होगा, मेरा तो होगा ही नहीं, चलो मैं आंसर अच्छे से कर लेती हूँ। तो आई वॉज लिटरली चिल्ड। तो फिर मैं आंसर करी, तो फिर मैम ने बोला कि मैं जिन जिन का नाम लूँगी वो सारे यहाँ पर रहेंगे और बाकी जो मतलब जिनका मैं नाम नहीं लूँगी वो चले जाएँ। और मैं ऐसे ऐसे हर तरफ देख रही थी, क्योंकि वहाँ पे और वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे करके 3 GD एट ए टाइम चल रहा था। यहाँ पे एक GD, वहाँ पे एक और वहाँ पे एक, ऐसे ऐसे करके चल रहा था। तो मैं वो सब देख रही थी और उसी में ही उन्होंने मेरा नाम ले लिया। और जब उन्होंने मेरा नाम लिया कि प्रतिष्मिता, मेरा नाम कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, मतलब प्रतिष्मिता नायक। जब उन्होंने प्रतिश्री बोला, आई वॉज, और मेरी बगल में मेरी दोस्त थी माही, मैं उसे बोल दी, हो गया मेरा, आर यू श्योर? तो आई वॉज लिटरली हैप्पी, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि हाँ वो शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो ठीक ठाक ही था। चलो हो भी गया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने कुछ परसेंटेज वगैरह कुछ पूछा नहीं, वो एक सिंपल GD था। तो हो गया हमारा फर्स्ट राउंड। और जितने भी सारे सेलेक्ट हुए थे, तो मैम ने उनको एक ब्लू कलर का स्टिकर दिए थे यहाँ पर चिपकाने के लिए। तो फिर हमने सेकेंड राउंड के लिए गए, और सेकेंड राउंड में दे आर लिटरली स्ट्रिक्ट फॉर टैटूज़ एंड हाइट, लिटरली। क्योंकि जब मैं वहाँ पे थी, क्योंकि मैंने देखा है, उन्होंने जब मेरा हाइट चेक कर रहे थे, तो मेरा हाइट तो उनका रिक्वायरमेंट था 155, तो मुझे पता था मेरा 156 है, तो मेरा हाइट तो हो गया। फिर भी वो मैम ने कहा कि 212 सेंटीमीटर जो होता है, आपको ऐसे आर्म रेज करना है। तो मैम ने कहा ये करो, ये ट्राई करो, ये होता है कि नहीं देखते हैं। तो मैंने कहा अरे ये तो नहीं होगा मुझसे, कैसे होगा, इतनी सी हूँ मैं, तो कैसे मैं ये कर सकती हूँ। तो फिर मैं ऐसे आर्म रेज वहाँ तक करी, 212 सेंटीमीटर तक, वहाँ पे भी हो गया। हो गया मेरा हाइट का। तो फिर वहाँ पे उन्होंने मेरा वेट चेक किए, तो BMI हो गया, मतलब ये हाइट वेट चेक मेरा हो गया। तो फिर मैम ने एक चेंजिंग रूम टाइप, और फिर मैम ने मेरा स्कार वगैरह, टैटूज़, ये सारे चेक कर रहे थे। मुझे लगा कि वो ये शायद चेक करेंगे कि पूछेंगे यहाँ पे क्या है। तो फिर उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं वहाँ। उन्होंने मुझे पूछा कि मैं आपका ये बॉटन ओपन करके मैं ये सारे देख सकती हूँ। मैंने कहा हाँ मैम, या श्योर। तो उन्होंने ये इतना सा चेक किए, तो यहाँ पे कुछ मेरा टैटू वगैरह ऐसा है ही नहीं। और फिर वो मैम ने यहाँ पे जो ब्लू कलर का स्टिकर था, उन्होंने लिख दिए PI, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैं, मतलब थर्ड राउंड के लिए मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो फिर मैं गई वहाँ पे, और पता एक सीन हो गया, मतलब मैं वॉशरूम गई थी, और वो थी पता नहीं कैसे वो स्केच पेन से लिखे थे यहाँ पे PI। तो PI कैसे, मतलब मुझे पता नहीं कैसे मिट गया था। तो फिर मैं वहाँ जाके बैठ रही थी, मतलब थर्ड राउंड के लिए जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे वो अलग सा रूम में बैठे थे, मतलब एक साइड पे हम बैठे थे। मैं वहाँ पे जाके बैठ रही थी, वहाँ पे एक स्टाफ था, आके बोला कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, यहाँ पे PI के लिए जो सिलेक्ट हैं वहाँ पे वो कैंडिडेट बैठ सकते हैं, आप बाहर जाइए, आपका BMI हुआ नहीं है। मैंने कहा मेरा तो हो गया है, आप चेक करो, आपके पास CB होगा मेरा। मैं वॉशरूम गई थी, ये मिट गया है। तो फिर उनको ये सॉर्ट आउट करने के लिए 15 मिनट लग गया, और वही 15 मिनट के लिए मैं बाद में बहुत पछताई। मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, आगे शेयर करूँगी, ठीक है। तो फिर कैसे करके उन्होंने फाइंड आउट किए कि हाँ मैं PI के लिए सिलेक्ट हूँ। तो फिर मैं जाके वहाँ पे बैठी,
और मुझे लगा कि और मुझे पहले से पता था कि उनका एयर इंडिया में 3 ही राउंड होते थे कि जीडी, बीएमआई और लास्ट राउंड जो कि पर्सनल था। और उस दिन वहाँ पे 4 राउंड्स थे। तो मुझे लगा कि पीआई वाज द लास्ट, पर नहीं, वहाँ पे और एक राउंड था जो कि 4th राउंड, वो लास्ट था। मैंने कहा ठीक है, क्या होगा, मेरा तो परसेंटेज का मामला है, मेरा तो होगा ही नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, 3 हो 4 हो 5 हो, मुझे तो देना है। तो ऐसे करके मैं वहाँ पे बैठी थी। तो बैठी हूँ मैं लगभग 11 बजे तक। मेरा बीएमआई मतलब सेकेंड राउंड वाज क्लियर्ड। मैं 3rd राउंड के लिए वेट कर रही हूँ 11 से लेकर मतलब आई थिंक 5 या फिर 5:30 हो गए थे। मैं ऐसे ही बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ, हो गया मेरा 5:30 PM। जैसे कि मैंने बोला ना कि ये जो मैंने वॉशरूम गई थी और वो पीआई मिट गया था, उसी टाइम में मेरा सीबी यहाँ वहाँ हो गया था। तो वो ही चीज़ के लिए मैं उस टाइम मुझे इतना वेट करना पड़ा। तो मैं हो गया 5:30। उसके अंदर मैं बहुत बारी वॉशरूम गई, चाचू से बात करी, मेरी फ्रेंड से बात करी, जो पीजी में रह रही थी वो आंटी से बात करी, मुझे लंच नहीं चाहिए आज, मैं नहीं आ पाऊँगी लंच के लिए, ये सब कर रही थी। और वहाँ पे एक दीदी मिल गई, मतलब वो मुझसे बड़ी थी और वो एक्सपीरियंस थी। और वो आलमंड लाई थी और केक्स बिस्किट वो सारे लेके आई थी, मुझे दे रही थी। मैं मना करी, अरे मुझे नहीं खाना है, टेंशन हो रही है मुझे तो पता है नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मुझे ये लोग छोड़ क्यों नहीं रहे, मेरा हो क्यों नहीं रहा इतना जल्दी, मुझे घर भी तो जाना है। क्योंकि कोलकाता मैं पहली बार गई थी और मेरी जो दोस्त थी वो चली गई थी पहले पीजी, मुझे अकेली जाना था मेरे पीजी में। तो मैं आलमंड खा रही थी और सोच रही थी क्यों नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे करके 5 बज गए। फिर उन्होंने, मैम ने बुलाया हमको और हम अंदर गए। और अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स थे और जो मतलब लॉन्च के पहले उन्होंने जितने भी सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं वो सारे कैंडिडेट्स 4th राउंड, उनके लिए 4th राउंड तक ही लास्ट राउंड था। पर लंच के बाद ऐसा पता नहीं क्या हो गया, हमारा 3rd राउंड वाज द लास्ट राउंड। मे बी वो टायर्ड हो गए होंगे या फिर क्या, नहीं पता, पर वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, तो ये एक रीज़न हो सकता है। पर हमारा जो 3rd राउंड था वो लास्ट राउंड था। तो फिर हम गए अंदर और 3rd राउंड में मैं जाते ही, जब मेरी बारी आई तो मैं जाते ही मैम ने पूछा वाई आर यू हियर। तो मैंने आंसर की और आंसर करते वक्त मैम ने बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि ये और वो क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि मुझे उन्होंने पूछा कि आप फ्री टाइम में व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम। तो मैंने आंसर की, तो योगा के बारे में पूछी। तो योगा के बारे में जब मैं बोली तो उन्होंने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ योगा यू डू। तो मैंने फिर बोला, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ऐसा वहाँ पे ऐसा होता था कि जो सारे मतलब सिलेक्ट हो रहे थे उनको वो एक बैच देते थे, मतलब स्टिकर देते थे पिंक कलर का यहाँ पे चिपकाने के लिए, जो सेलेक्ट हो रहे थे। और जो सेलेक्ट नहीं हो रहे थे उनसे वो सारे स्टिकर्स ले जा रहे थे। तो फिर जब मेरा ख़त्म हो गया तो मैम ने कहा मैं आई हैव योर स्टिकर्स। मैं अंदर से ऐसे बोल रही थी, हाँ ले लो, क्या है, मेरा तो परसेंटेज पहले से है नहीं, मुझे तो पहले से पता था कि मेरा तो होगा नहीं। अंदर से मैं ऐसे बोल रही थी। पर जब मैं स्टिकर दे के आई और बाहर कुछ देर के लिए, मतलब जो एक्सपीरियंस थी उसके लिए मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, मुझे उनको फ़ोन पे करना था और वो मुझे कैश देने वाली थी। तो मैं उनके लिए वेट कर रही थी और उनका हो गया। जब वो सेलेक्ट होके बाहर आई तो मुझे पता नहीं कैसे रोना आ गया। पहले तो मैं ऐसे चिल्ती, हाँ मेरा तो नहीं होगा तो क्या होगा। पर जब वो सिलेक्ट हो गई तो मुझे पता नहीं क्यों इतना रोना आया, मैं रो पड़ी, मैं रोई, बहुत रोई। फिर मैं जाके मैम को पूछी कि चलो फीडबैक मांगते हैं।
तो मैं अंदर गई और मैम को पूछी कि आप मुझे कुछ फीडबैक दे सकते हो जिनके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ। फिर मैं हिम्मत करके पूछी कि मैम मेरा जो परसेंटेज है वो 60% नहीं है, पर आपका रिक्वायरमेंट है कि 60% होना ही चाहिए, आपका वेबसाइट में मेंशन है। तो मैम ने कहा हाँ हमने मेंशन किए हैं, तो आप खुद पे वर्क कीजिए, हम ऐसे आपको ले लेंगे। मैम ने कहा ऐसे आपको ले लेंगे, लिटरली उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे आपको ले लेंगे। और 2023 में हमारा आ रहा है वैकेंसीज, आप फिर ट्राई कीजिए, हम देखेंगे फिर। पर मुझे नहीं पता उस टाइम पे इतना ज़्यादा मैं क्यों रो रही थी मैम के मतलब सामने। तो मैं मेरे दोस्त को भी फ़ोन करके बोली कि मैं ऐसे रोई। मेरी दोस्त बोल रही थी पागल है क्या, रोने की क्या ज़रूरत थी, क्यों रोई उनके सामने। पर उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैं पहले से ऐसे थी, हाँ नहीं होगा क्या होगा, मेरा तो नहीं होगा, परसेंटेज नहीं है नहीं है नहीं है। पर जब मैं लास्ट राउंड तक गई, मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं लास्ट राउंड तक जाऊंगी। और जब मैं गई और लास्ट राउंड से जब आप रिजेक्ट होते हो, कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि ब्रेकअप ज़्यादा दुख देता है। भाई आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, जब लास्ट राउंड से रिजेक्ट होते हो ना, फिर आप रोते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि हाँ ब्रेकअप से ज़्यादा कुछ है जो इतना ज़्यादा रुलाता है। तो फिर भी मैं खुश थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। पहले मैं सोचती थी कि मेरा इंटरनेशनल में नहीं होगा क्योंकि हाइट की वजह से मेरा शायद नहीं होगा, क्योंकि उनका भी 212 सेंटीमीटर आपको आर्म रेज करना है। तो मैं पहले से सोच रखी थी कि इंटरनेशनल का मेरा नहीं होगा, मैं ट्राई नहीं करूँगी हाइट की वजह से। और वहाँ पे मेरा हो गया, मैं वहाँ तक आर्म रेज कर ली। तो मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मैं भी एलिजिबल हूँ इंटरनेशनल के लिए। वो मेरा फर्स्ट टाइम था एयर इंडिया का, और एयर इंडिया में इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया था क्योंकि उनका एचआर इतने मतलब उनको देखते ही आपको पॉजिटिव फील होगा। उनका वाइब्स, ओ माय गॉड, दे आर सो ब्यूटीफुल, लिटरली बहुत मतलब फ्रेंडली थे। मैं वहाँ के मतलब मैं बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रही थी। वो क्वेश्चन बहुत पोलाइटली करते हैं, हंस हंस के कर रहे थे। और ऐसे तो वो 2-3 कैंडिडेट से ऐसे बात कर रही थी ऐसे ऐसे हंस हंस के, और मतलब बहुत चिल थे वो लोग। उनका इंटरव्यू प्रोसेस वाज टू गुड मैन। आज तक मैंने जितने भी सारे मतलब इंटरव्यूज़ मैंने फेस किए, एयर इंडिया का इंटरव्यू दैट लेवल। I hope you guys enjoyed it and do like to share my video if you can, and don't forget to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए।